कल हम लोगों ने एक नोट पढ़ा था, याद होगा, P2 P1 करके, याद है ना? P2 प्लस P1 प्लस वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2। वह एक सांचा तैयार हुआ है आईपीएससी को क्रमबद्ध लिखने के लिए, और हमने सबके बारे में बताया था कौन क्या है। P2 क्या है भैया? P2 के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? R आएगा, X आएगा, ठीक है ना? और क्रियात्मक समूह का कौन आएगा? पूर्व लग्न आएगा। ये इसको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक पूर्व लग्न। क्या कहा जाएगा? द्वितीयक, यानी कि सेकेंडरी परफिक्स। कोई तुमसे पूछेगा कि सेकेंडरी परफिक्स क्या होते हैं, तो कह दो कि जितने प्रतिस्थापित समूह हैं, आर और एक्स को प्रतिस्थापित समूह कहते हैं, या फिर कह सकते हो एल्किल और हैलोजन जो समूह हो गया, और क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न यदि जो हो गया, ये सब कुछ क्या कहलाएंगे हमें भैया? सारे के सारे द्वितीयक पूर्व लग्न कहलाएंगे। प्राथमिक पूर्व लग्न केवल एक ही है, और वह कौन है? साइक्लो। और केवल कब इस्तेमाल करेंगे यह? जब बंद श्रृंखला रहेगी। जब बंद श्रृंखला रहेगी तभी इस्तेमाल की जाएगी। मामला क्लियर हुआ? ये प्राथमिक के लिए हुआ। वर्ड रूट क्या है? कार्बन के नाम है, उसमें जो प्राथमिक जो सफिक्स है, अब पूर्व लग्न अनुलग्न की बात आ गई। जो प्राथमिक सफिक्स है केवल एक ही चीज हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, एकल, अरे दो ही, एकल, अच्छा डबल लिख देते, एकल डबल ट्रिपल जो भी होगा, सिंगल बॉन्ड, यानी सीधे सीधे बंद कर दिया जाए। जो भी सिंगल बंद होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे बंद जो भी होंगे ये कहलाएंगे हमारे प्रथम प्राथमिक अनुलग्न, यानी कि प्राइमरी सफिक्स कहलाएंगे, ठीक है ना? और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, यानी द्वितीयक अनुलग्न किसे कहेंगे? वह ये कहिए क्रियात्मक समूह का अनुलग्न में नाम। क्लियर है? हमने क्रियात्मक समूह के दो दो नाम लिखाए थे। तो चलो सिद्धांत 3 हम लोग पढ़े थे भैया, जिसमें आर जुड़ रहा था। अब किसकी जुड़ने की बात आएगी? एक्स की। सिद्धांत नंबर 4, हेडिंग लिखो ए लल्ला, हेडिंग लिखो सिद्धांत 4, 4th नंबर। ए मत बतियाओ ना, क्यों बतिया रहे भैया? सुनो, सिद्धांत नंबर 4 क्या कहता है कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हैलोजन लगा होगा, क्या लगा होगा? हैलोजन, तो उसको हम पहली प्राथमिकता देंगे। क्या देंगे? पहली प्राथमिकता, पहली प्रायिकता देंगे, प्राथमिकता दी जाएगी या वरीयता दी जाएगी, और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक पाएगा उस सिरे से उसका क्या करेंगे लल्ला? अंकन करेंगे। यही रूल है ना? देखो, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन या कार्बन, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हैलोजन समूह लगा होता है, तो हैलोजन समूह लगा होता है तो उसको पहली वरीयता देते हैं, उसको पहली वरीयता देते हैं, और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है, और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है, उस सिरे से उसका अंकन करते हैं। उस सिरे से उसका अंकन करते हैं। हो गया होगा तो बताना भैया। अब बात किसके लिए आ रही है अजय? जब एक तो लगा होगा तब की। अगर एक ही केवल हैलोजन समूह लगा हुआ है तब की बात है, तो खुद में अपने आप में बड़ा है, और वह जिधर से न्यूनतम अंक पाएगा उस सिरे से उसका क्या कर डालेंगे? अंकन कर डालेंगे। लेकिन यदि हैलोजन समूह 2 या 2 से क्या लग गया हो? अधिक, तब हम उसमें किसको पहली प्राथमिक वरीयता देंगे?
कैपिटल लेटर के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आएगा उसको हम पहली वरीयता देंगे। यानी कि अगर सबसे पहली वरीयता कौन पाएगा? बी आर। बी आर के बाद कौन पाएगा? सीएल। सीएल के बाद कौन पाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोड नहीं, सीएल, बी आर, आई और उसके बाद एफ आता है। ए बी सी डी ना, हम आई इसमें क्यों चल रहे हैं भैया? ओह, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या आएगा? आई। हम सीएल बी आर पढ़ रहे हैं। यानी कि सबसे पहले बड़ा कौन हुआ हमारा? बी आर। अगर ये तीनों लग गया, बताओ जी, बी आर, एफ और आई लगा तो किसको देखकर अंकन करेंगे हम? बी आर को। फ्लोरो को एफ पहले आता है कि बी पहले आता है? बी आता है। अगर यह तीनों लगा पहले तो किसको देखकर अंकन करेंगे? सीएल को। बात समझ में आ गई? तो खड़ी पे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यदि दो या दो से अधिक हैलोजन समूह, पता नहीं क्या हुआ पड़ा है आज, यदि दो या दो से अधिक हैलोजन समूह लगे होते हैं तो उस हैलोजन को पहली वरीयता देते हैं, उस हैलोजन समूह को पहली वरीयता देते हैं उस हैलोजन समूह को पहली वरीयता देते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है। और उसका अंकन भी उस सिरे से करते हैं, और उसका अंकन भी उस सिरे से करते हैं, और उसका अंकन उस सिरे से भी करते हैं जिस सिरे से वह न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है, जिस सिरे से वह न्यूनतम अंक की क्या करता है? प्राप्ति करता है, जिस सिरे से वह न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है। क्लियर है? चलो भैया नोट लिखा जाए, हर एक सिद्धांत का नोट है, इसका भी नोट है, हम जानते रहो, याद किए रहो। क्या होगा भैया? द्विबंध इज ग्रेटर देन त्रिबंध, इज ग्रेटर देन एक्स, इज ग्रेटर देन आर। यानी कि सबसे बड़ा द्वि से छोटा त्रि से छोटा एक्स, एक्स से छोटा आर। और एक्स के बारे में बचपन से जानते हो क्या क्या होता है? सीएल, बी आर, आई और एफ होता है। इसका नाम कैसे लिखते हैं भैया? सीएल को क्या कहते हैं? क्लोरो, बी आर को क्या कहते हैं? ब्रोमो, आई को क्या कहते हैं? आयोडो, और एफ को क्या कहते हैं? फ्लोरो। मामला समझ में आया? तो इतना यह नोट में फटाफट उतारो, फट झटके से भैया उतारो, फिर उसके बाद हम रिएक्शंस कर रहे हैं, एग्जांपल्स दे रहे हैं। नीचे दिखाई, ये यहां तक दिखाई दे रहा है बच्चा? यहां तक दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारी गर्दन क्यों आ रही होगी? चलो ठीक है, इतना आ जाए काफी है, कल आ जाएगा। देखो भैया एग्जाम्पल बताया जाए, देखो जी एग्जाम्पल्स क्या है? CH3, CH2, Cl, CH2, CH3 लगा है जी। तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा? तुम कहना क्या चाहते हो? देखो भैया इस गांव में आते हैं, कार्बन के गांव है, हमेशा हम निमंत्रण खाने किसके पास जाते हैं भैया? अमीर आदमी का घर ढूंढते हैं। तो अमीर आदमी का घर कौन है इसमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है? ये तो मेन श्रृंखला कार्बन की होगी।
अमीर इसमें कौन हाइड्रोजन दिख रहा है, तो क्या बोला गया कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में या कार्बनिक श्रृंखला में हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको पहली वरीयता देंगे और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक पाएगा उस सिरे से उसका क्या कर डालेंगे, अंकन कर डालेंगे। तो इधर से 1 2 3, इधर से 1 और 2, तो 1 2 3 4 हुआ जी। 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, और प्लस एकल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन। लेकिन यह एक्स जो है किसके अंतर्गत आता है, P1 के अंतर्गत, P2 के अंतर्गत, S1 के अंतर्गत, S2 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आता है, P2। ए भैया एक्स किसके P2 में आता है ना, अब P2 श्रेणी में आता तो पीछे लिखा जाएगा कि आगे, कहां लिखा जाएगा, P2 कहां प्लस कल के नोट में था, P2 था, P1 था, फिर न कार्बन था, तो पहले लिखेंगे कार्बन से पहले, तो 2 डैश क्या हो जाएगा, क्लोरो, 2 डैश क्लोरो ब्यूटेन, यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसको पढ़ेंगे। मामला क्लियर हुआ, उतारो इतना फटाफट तो एग्जांपल आज व्यवस्था हम कर दे तुम लोगों का, रोज रोज का इनको कहते कहते हम थक। चलो भैया एक एग्जांपल हम लोग का ये हो गया, अब पूरा एक एक मामला क्लियर करते चलना, वो हट जाएगा, पहले आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक एक मामला क्लियर करते चलना, जहां पे समस्या होगी पूछ लेना। आगे बढ़ते एग्जांपल, ये मामला समझ में आया कि नहीं आया, ये कब हम लगाएंगे इस रूल को, जब इसमें से आर और एक्स दोनों देगा तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, एक्स को। एक्स और ट्रिपल बंध लगाओ तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, ट्रिपल को। ट्रिपल और एक्स लगाओ, द्वि और एक्स लगाओ तो किसको देंगे, द्विबल को। यानी कि कौन बड़ा होगा, किसके घर में सबसे पहले जाएंगे, उसकी बात होती रहती है, वहीं से हम काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो और भी एग्जांपल्स देखते हैं, और नोट को एकदम ध्यान रखते हुए, क्योंकि नोट ही सब कुछ कराएगा भैया, बिना नोट का कुछ नहीं होने वाला। ये यहाँ पे बैठ जाओ, आ जाओ, ऐसे जाओ बैठो। ये भैया आगे देखते हैं, समझते हैं क्या मामला कैसे होगा सर जी। तो यहां पर हम लोगों का निकल कर आएगा अगले एग्जांपल, CH3 CH2 Br CH CH3 H सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। देखो जी इसमें दो दो लग गया, इस गांव में अमीर आदमी ढूंढो कौन कौन है, कौन कौन दिखाई दे रहा भैया, तो सर जी एक दिखाई दे रहा है, ये तो मेन श्रृंखला पहले हम ढूंढेंगे, पहले काम क्या, अपनी जनक श्रृंखला ढूंढना। तो जनक श्रृंखला मिल गई कि सर जी ये जनक श्रृंखला रही, इसके बाद जो भी निकला होगा वह सारा का सारा क्या होगा, अलग चीज होगा, जो जो निकला होगा। क्या मिला हमको, Br एक मिला, एक क्या मिला, CH3। CH3 किसके श्रेणी में आता है, एक्स की श्रेणी में, यानी कि एक्स है, एक्स से बड़ा, सॉरी CH3R और Br किस में, एक्स, तो एक्स बड़ा है, तो हम इसको देखकर अंकन करेंगे, न कि इस वाले को देखकर अंकन किया जाएगा। तो वरीयता किसको दी जाएगी, Br को। तो जिधर से न्यूनतम पाएगा उस सिरे से करेंगे अंकन, 1 2 3, 1 2 3 और 4। तो हम Br को बड़ा मानते हुए अंकन करेंगे, इधर से 3 अंक पा रहा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन का नाम क्या हुआ लल्ला, हेक्स। हेक्स किसके अंतर्गत आता है, वर्ड रूट कहलाता है, हेक्स क्या आता है, वर्ड रूट। और S1 क्या है हमारा, बंध, तो बंध में कौन सा बंध लगा हुआ है, एकल बंध, तो एकल बंध का नाम क्या हो जाएगा, एन, हेक्सेन। क्लियर, हेक्सेन हुआ। अब बाकी जो भी लगा है वह P2 है, जो भी लगा हुआ क्या है, P2। सीधा सीधा यह मामला करते हैं। अब सर जी P2 ये भी है, P2 ये भी है, तो किसको हम आगे किसको पीछे लिखेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला इसमें भी चलेगा। अगर P2 कई P2 मिल गया, यानी द्वितीयक परफिक्स मिल गया, यानी सेकेंडरी परफिक्स मिल गया, तो उसमें जिसका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम रहेगा उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। तो B पहले आता है, M कहां आता है, बाद में। तो पहले ब्रोमो, तो कितना ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो डैश 4 डैश क्या हो जाएगा, मेथिल हेक्सेन। समझ में आया लिखने का तरीका, जो कल का मैप हमने तैयार किया है नक्शा, उसके हिसाब से चला जाएगा, P2 प्लस P1 प्लस वर्ड रूट यानी कि कार्बन, और प्लस क्या हो जाएगा, बंध, और बंध को क्या कहते हैं भैया हमें, S1, और प्लस क्या कहते हैं, S2। क्लियर हुआ, हमने कर दिया जी। अब और भी एग्जांपल्स देते हैं और तुम लोग बताते चलना। हाँ
गलत के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन आईपीएससी क्या इंटरनेशनल लेवल की चीजें हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी ऐसा नाम लिखो जो सभी जगहों पे अप्लाई किया जा सके। अब तुम बड़े हो चुके हो, छोटे नहीं, जिधर मन के उधर लिखा जा सके। जो नक्शा, जो रूट होता है, उस रूट के हिसाब से लिखना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। क्लियर हुआ? गरिमा, बातें समझ में आ रही है? इधर भैया, लोग कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, CS3 CS2। तुम लोग को एकदम लग रहा है कि एकदम बैठ गया आ गया करना, तो इसलिए इसे देखने में बातें ना, बातें नहीं भैया। अजय, बात मत करो भैया, काम करो इधर। देखो फटाफट देखो जी, हम कर रहे हैं यहां पर मामला तय। यहां पर बताना क्या, किसको पहली वरीयता दी जाएगी, किसके घर में पहले चला जाएगा निमंत्रण खाने के लिए। लो, इसमें सबसे पहली वरीयता इसको बनाओगे क्या? तो नक्शे के हिसाब से तैयार करके इसका बनाओ, फिर हम बता रहे हैं गलती क्या होगी। बनाओ तो एक एक हम लोग बनाते समझते चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा जी। चलो मैच कराओ जी लड़के। इसका नाम लिख रहे हैं, बताना किसका सही किसका गलत होगा, जरा बताना फटाफट। तो सबसे पहली बात, जनक श्रृंखला ढूंढेंगे। तो जनक श्रृंखला कौन सी, यही ना मेन दिखाई दे रही है। मेन श्रृंखला तो यही है। अब मेन श्रृंखला मिल गई। अब इसके बाद क्या ढूंढेंगे हम इसमें? अमीर आदमी। अमीर कौन है? तो सर जी एक्स लगा है, एक्स आर से बड़ा कौन होता है? एक्स, और एक्स से बड़ा कौन है? डबल बॉन्ड। इन्हें नोट में लिखे थे, यानी हम अमीर इसी को मानेंगे। और इसके घर में हम उधर से अंकन करेंगे जिधर से न्यूनतम अंक क्या करेगा? पा जाएगा, प्राप्ति करेगा। तो 1 2 3 4 4 होगा, 1 2 3 किधर से अंकन करेंगे भैया? इधर से करेंगे 3 की तरफ से, क्योंकि यह न्यूनतम अंक की प्राप्ति करेगा। तो 1 2 3 4 5 लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ऊपर ऊपर नीचे सेम है, 5 6 और 7। 7 कार्बन का नाम लल्ला, हेप्ट। वर्ड रूट हुआ, वर्ड रूट क्या कहलाएगा? वर्ड रूट हमारा हेप्ट हुआ। और इसमें S1 क्या है हमारा? बंद। बंद कौन सा लगा है? द्विबंध लगा है, ठीक है ना। तो द्विबंध में कौन आएगा? 1 2 3, तीसरे पर लगा है तो 3 हेप्ट धन ईन। ये इतना हुआ केवल अभी, ठीक है। अब बारी आएगी जो बचा उसको देखो। क्या क्रियात्मक समूह लगा है? क्या क्रियात्मक समूह है? नहीं, तो यानी S2 नहीं है। S2 किसके अंतर्गत आता है? क्रियात्मक। पूरा याद कर लो ना, S1 S2 क्या क्या है। नहीं है ना क्रियात्मक समूह। P1 क्या आता है? साइक्लो। क्या बंद श्रृंखला दिख रही है? नहीं, यानी P1 भी नहीं है। तो बचा बाकी सभी क्या कहलाएगा? P2। ये भी P2 है, ये भी P2 है, ये भी P2 है, ये भी P2 है, सभी P2 है। तो किस P2 का नाम पहले लिखेंगे भैया? P2 मतलब सेकेंडरी सफिक्स प्रफिक्स, यानी कि द्वितीयक पूर्व लग्न। तो द्वितीयक पूर्व लग्न में कौन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चलेंगे? सुनो, Br ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, और मेथिल M से। तो मेथिलियम से ना होता है, M फॉर मेथिल। अब इस कार्बन से ना देखो कि C है, नाम से मिलाना अंग्रेजी वर्णमाला। तो पहले ब्रोमो आएगा, तो पहले क्या लिखा जाएगा? 6 ब्रोमो, 6 अंक शब्द के बीच में डैश लगाना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रहे, डैश। अब उसके बाद 2 पर क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद किसका लिखेंगे भैया? मेथिल बच रहा है, तो 5 कामा 5, एक ही पर 2 बार। जब चीजें 2 बार लगी हो तो 2 बार, 3 बार लगी हो तो 3 बार। एक ही चीज 2 बार तो नाम के पहले डाई, अब मिटाना पड़ेगा। और CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मेथिल, और आगे था हमारा 3 हेप्टीन। मामला क्लियर हुआ? मैच करा लो किसने पूरा क्रम से सही लिखा है। मेरा देख लीजिए, हमको पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही था, बस हाँ ठीक। इसको यहां पर नाम सही होगा, नाम में कोई गलती नहीं कर सकता कि नाम गलत है, लेकिन जो तरीका है क्रमबद्ध लिखने का, उस क्रम में गलती हो जाएगा। पहले क्या करो, तुम पूरा दाल है पी जाओ और फिर चावल खाओ, तो जाएगा तो सबसे पेट में भोजन खा लिए, कलाएगा भोजन करा, लेकिन क्या वो क्रम से खाना हुआ? क्रम से खाना का मतलब दाल चावल को साथ में मिलाओ और साथ में सैलेड है, कुछ
सब्जी है तो उसको मिलाकर खाते हो तब मजा आएगा। पता चले कि सैलेड एक बार मिला, पहले सैलेड में चबा गए, फिर दाल पी गए, फिर लो चावल सूखे खाओ, सब तो गया एक ही जगह पे, रिजल्ट एक ही है, रिजल्ट एक ही है, लेकिन अंतर क्या हुआ, अलग अलग आ गया, इधर उधर क्रम। तो क्रम से चीजें होनी चाहिए। मामला समझ में आ गया ना? ये क्रम का पालन हम करते हुए चलेंगे। चलो एक और फिर दे रहे हैं, फिर लगाओ और फिर बताओ हमको। एक एक बार हम देते चले, एक एक लगाते चलो, फिर एक एक हम बताते चल रहे हैं। ऐसे क्या होगा, तुम्हें भी आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं, और हमें भी बताने में आसान लगेगा। लो भैया करो तो इसका मैच कराओ जी। ए लड़के, अमीर आदमी सबसे इसमें कौन है, ट्रिपल बॉन्ड। ए भैया, आर से बड़ा एक्स, एक्स से बड़ा कौन है, ट्रिपल, यही है ना? तो इसको देख क्रमांकन करेंगे, वरीयता सबसे पहले इसकी देंगे, किधर से, एक दो, जब दो या दो से अधिक होता तो हमने बोला जोड़कर निकालते हैं जी, जब दो या दो से अधिक आ जाए तो जोड़कर निकालते हैं, किधर से अंकन कम आ रहा है, युग्मन, एक दो तीन, तीन चार पांच छह, तो 6 और 3 कितना हो रहा है, 9, इधर से जोड़ रहे तो 9 अंक पा रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 और 1 5, इधर से कर रहे 5, इधर से कर रहे तो 9, किधर से न्यूनतम अंक है भैया, और ऐसे भी दिख रहा है, पहला पड़ रहा है यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन का नाम लल्ला हेप्ट, क्या होगा, हेप्ट। और जरा देखो ध्यान से, ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन, यही ना S1 हमारा है। अब आइन के साथ में किस किस पर लगा है, पहले पर और चौथे पर, एक ही चीज दो बार था, डाई हेप्टाइड। और एक मिनट बताओ, हमने बताया था याद है कि नहीं, अगर ये अंग्रेजी में हेप्ट लिखे होते तो क्या किए होते, HEAPT, हेप्टा नहीं हेप्ट, HEPT हेप्ट, देखो HEPT हेप्ट होता, लेकिन इसमें आई नहीं जोड़ते, ए लगाकर फिर आइन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। याद करो, द्विबंध या त्रिबंध जब दो या दो से क्या हो जाता है, अधिक बार आ जाता है, तो वर्ड रूट और S1 के बीच में क्या आ जाता है, ए आ जाता है। क्लियर हुआ, कार्बन और S1 के बीच में ए लगाकर हम जोड़ेंगे, नाम बनाएंगे। मामला क्लियर रखना जी, इंग्लिश के केस में, हिंदी के केस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। उसके बाद हम अंग्रेजी वर्णमाला पर चलेंगे, बी पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो 3,3 डाई ब्रोमो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डैश 6,6 डाई मेथिल, हम छोटा छोटा लिख दिए, एक ही में फंस गया। क्लियर हुआ ना मामला जी? ये कोई तकलीफ दे बात है क्या, बताओ जरा। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला सिद्धांत, और सारा सिद्धांत पढ़ने के बाद अब इकट्ठा हम लोग क्या करेंगे, आईपीएससी को हल करना शुरू करेंगे। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं कल इसी चैनल पर।